हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी देखेंगे कि कल मार्केट में जो हमने देखा था ईओडी डेटा और बड़े प्लेयर की पोजीशंस, तो उसके हिसाब से आज मार्केट चला या नहीं चला। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो और लाइक और शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले कल का डेटा देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि जो कल की जो पोजीशंस होती है उसके हिसाब से मार्केट दूसरे दिन रिएक्ट करता है भी है या नहीं करता है। और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको तभी समझ में आएगा कि जो डेटा एनालिसिस होता है वो किस तरीके से काम करता है। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर अगर आप उसको सीखते हो तो फिर वो आपको मार्केट के बारे में चीज़ें बता देता है कि मार्केट आगे का मूव क्या दे सकता है करके। ये डेटा कल का है, आप इसको कम्युनिटी टैब में भी जा करके देख सकते हो। तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में एफ और प्रोज जो थे वो कल के दिन बेरिश पोजीशंस बना करके गए थे। एफ की ये जो पोजीशंस थी ये पोजीशंस पुट लॉन्ग की थी और ये जो पोजीशंस थे प्रोज की वो पुट शॉर्ट की थी। मतलब दो अलग अलग बड़े प्लेयर एक दूसरे के अपोजिट थे। फ्यूचर्स के अंदर में एफ की जो प्रोज है उनकी जो है बेरिश पोजीशंस थी। एफ की कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं थी। बुलिश ज़रूर है पर एक्टिविटी ये बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट है तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे। और इक्विटी के अंदर में नेट एक्टिविटी जो सेल की ही हुई थी। तो दो बड़े प्लेयर ऑप्शंस के अंदर में एक दूसरे के अपोजिट थे। तो हमने जो बात किए थे चार्ट पे वो देख लेते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें देखी थी कल के दिन, जैसे कि बड़े प्लेयर की जो पोजीशंस है 550 के ऊपर में पुट शॉर्ट है। अब वो कौन प्लेयर थे? वो थे प्रोस के। और मैंने ये भी बात किया था कि मैं एफ के साथ जाना पसंद करूँगा क्योंकि एफ जो है वो लॉस में है। उस समय एफ की जो पुट लॉन्ग थी वो लॉस में चल रही थी और लॉस पुट लॉन्ग यहाँ कहीं बनी थी और मार्केट ऊपर की तरफ गया था उसके बाद, तो वो लॉस में ही चल रही थी। तो इसलिए एक बार मार्केट को तो नीचे की तरफ आना ही चाहिए। जहाँ पे भी पोजीशंस बनी थी वहाँ तक एक बार मार्केट ज़रूर आता है। तो अगर आप पुट के प्रीमियम देखोगे निफ्टी तो ज़्यादा नीचे है पर अगर आप पुट के प्रीमियम देखोगे तो वो यहीं कहीं तक क्या है। मतलब अगर ये टाइम अगर आप एक दिन पहले का देखोगे और उसी टाइम पे पुट के प्रीमियम भी जब आप लगाओगे तो आपको दिखेगा कि वो उसी एरिया तक क्या है ऊपर में। और हमने ये भी बात की था कि अगर मार्केट इसी एरिया में खुल जाता है इस एरिया में तो फिर नहीं पता, क्योंकि अगर खुला ही उस एरिया में तो फिर उसके बाद में हो सकता है कि पोजीशन रिवर्स हो जाए, कैसे भी हो जाए। और हमने ये भी बात की थी अगर मार्केट पहले ही नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए तो भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा एक बार। तो भी वो इसलिए बात किए थे क्योंकि जो प्रोस है वो उनकी पुट शॉर्ट थी, ठीक है। तो पुट शॉर्ट थी तो एक बार मार्केट को ऊपर की तरफ लेके ज़रूर आएंगे। तो पहले मार्केट ऊपर खुला तो एफ फंसे, ठीक है। तो एफ ने नीचे लेके आए। अगर अब पहले ही मार्केट गैप डाउन अच्छा होता तो फिर प्रोस फंसते, फिर प्रोस उसको ऊपर लेके जाते। तो इसी तरीके से हमें सोचना पड़ता है कि कौन प्लेयर है और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ पोजीशंस बनी है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि पोजीशंस कहाँ बनी है। अगर पोजीशंस अगर आपको पता है कि कहाँ बनी है तो ही आप वो जज कर पाओगे कि क्या करने की कोशिश हो सकती है करके। इस एरिया में कहीं तो भी पुट की एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि रिवर्स करने की प्रोसीजर कि रिवर्स पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग की पोजीशन को पुट शॉर्ट में जो कन्वर्ट होती है उस टाइप का इधर कहीं तो भी होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद में जैसे 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 होना स्टार्ट हो गया वैसे वैसे फिर एक दो बार साइडवेज चला, फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जा करके बंद हुआ। तो हम आज का डेटा देख लेते हैं। आज का अगर डेटा देखोगे तो आज के डेटा के अंदर में जो ऑप्शंस है उसके अंदर में एफ और प्रोज जो है वो बेरिश पोजिशन बना करके गए हैं। उसके बाद में फ्यूचर्स के अंदर में एफ और प्रोज जो है वो बेरिश है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो बेरिश है इसका मतलब ये है कि कॉल शॉर्ट की पोजीशन आता है। पुट लॉन्ग तो नहीं है पर कॉल शॉर्ट आता है क्योंकि मार्केट जब नीचे की तरफ गिर रहा था तब उस समय कॉल शॉर्ट बन रही थी और फ्यूचर्स का व्यू नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब है कि एक बार तो भी मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। अभी कॉल शॉर्ट कहाँ तक की हो रही थी वो भी देखेंगे और कल की एक्सपायरी भी है तो उससे भी हम कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे और मेरा रिव्यू कि क्या हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन। इक्विटी के अंदर में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं है। तो हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ खुलता भी है तो भी एक बार नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इससे तो हमें ज़्यादा कुछ और आइडिया नहीं मिलता। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, कॉल शॉर्ट के। इसका मतलब है कि जो एफ और प्रोज जो है वो यहाँ के अभी शॉर्ट पोजीशंस बना के रखे हैं, मतलब कि आउट ऑफ द मनी में होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और पुट की तरफ में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, मतलब कट हो रहा है, ठीक है। तो 400 के ऊपर में कट हो रहे हैं तो हम ये समझ के चलते हैं कि 400 को कल आउट ऑफ द मनी कर सकते हैं सबसे पहले। तो मतलब नीचे की तरफ में 400 तक के जा सकता है, ऐसा उसका मतलब हुआ। अगर मैं आईवी की बात करूँ तो
आईवी जो है वो हमें उतना कुछ सही सिग्नल तो दे ही नहीं रही है, क्योंकि अगर आप 22,500 देखोगे तो 22,500 पे आईवी जो चल रही है 14.16 है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो बढ़ रही है और यहाँ से आप देखोगे तो बढ़ रही है। तो यहाँ पे आईवी एक जगह पे, एक जो कर्व है वो एक जगह पे बना है जो है 22,500 के ऊपर में। तो एक 22,500 के ऊपर में पुट शॉर्ट की एक्टिविटी बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कट तो ज़रूर हुए, पर वो ज़्यादातर पुट लॉन्ग वालों ने अपने तरफ से कट करे, ऐसा उसका मतलब है। आप समझ जाओगे जब आप आईवी को क्लोजली जब ऑब्जर्व करोगे, जब आप आईवी को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। याद रखिए कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पुट लॉन्ग वालों ने कॉन्ट्रैक्ट को कट करे, नहीं पुट शॉर्ट वालों ने। मतलब अपने आप से जो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करे हो बोलो या फिर लॉस में कट करे हो बोलो, जो भी कुछ है, पर ऐसा उसका मतलब होता है। और यहाँ पे भी सेम कि 22,500 के ऊपर में यहाँ पे जो कर्व है वो बन रहा है, तो फिर 22,500 इधर भी और इधर भी। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इन द मनी में कॉल शॉट की पोजीशंस है, मतलब ओपन इंटरेस्ट है। तो ओपन इंटरेस्ट अभी हमने ये भी जा करके चेक करे कि जो FISO प्रोज जो है वो कॉल शॉट की पोजीशंस बनाए, ठीक है। तो इन द मनी में यहाँ पे भी उनकी कॉल शॉट की पोजीशंस होंगी ही होंगी। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत होंगी, पर यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा होंगी। यहाँ पे जो है इन द मनी में, मतलब यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रेश नहीं बने, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो पुट के तरफ के। अब देख लेते हैं चार्ट पे और रैप अप कर लेते हैं। कल की एक्सपायरी है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। तो हमने ये देखा कि कुछ दिन जो चीज़ें अभी चलते आ रही थी वो, कि यहाँ पे करीब करीब शॉर्ट पोजीशंस बनती है और फिर यहाँ पे करीब करीब फिर से शॉर्ट पोजीशंस बनती है, फिर यहाँ पे करीब करीब फिर से शॉर्ट पोजीशंस बनती है, फिर यहाँ पे भी आज शॉर्ट पोजीशंस बनी थी। अब बड़े प्लेयर जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को कट नहीं कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट पोजीशंस बनाए, हैच कर लेते हैं, फिर उसके बाद में रिवर्स होता है, फिर हैच कर लेते हैं, बस यही चल रहा है। अब इसमें प्रोज भी है, क्लाइंट्स भी, मतलब कि प्रोज भी है, FIs भी, सब है, जितने भी बड़े प्लेयर्स है सब है। तो अब दो तरीके से एक्सपायरी हो सकती है, जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ में एक सेलिंग प्रेशर है, मतलब कि यहाँ पे कॉल, यहाँ पे जो देखोगे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस, ठीक है। उसके बाद में इस एरिया में जो है पुट शॉर्ट की पोजीशन प्रोज की, इस एरिया में कॉल शॉर्ट की पोजीशंस, इस एरिया में पुट शॉर्ट की पोजीशंस जो अभी फ्रेश बनी थी आज। अब ये जो है वो पुट शॉर्ट की पोजीशंस अभी दिख नहीं रही है, वो ज़्यादा है भी नहीं, पर ये बनी है 22,700 तक, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि 22,700 की पुट है, उसको शॉर्ट किया गया है, अब वो भी इन द मनी में है। अब जब मार्केट यहाँ से जब नीचे की तरफ गिर रहा था, तब उस समय जो पोजीशंस बन रही थी वो पोजीशंस बन रही थी 22,300 पे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस, ठीक है। तो 22,300 और 22,350 पे बन रही थी। तो 22,350 और 300 के एरिया में एक बार तो मार्केट गया ही, फिर उसके बाद में ही वो रिट्रेस यहाँ पे रिट्रेस हो गया। अगर आप ये सब चीज़ों को ध्यान दोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ में एक सेलिंग प्रेशर तो है, मतलब कि कॉल शॉर्ट की भी पोजीशंस है जो बन रही थी और पुट शॉर्ट की भी पोजीशन, मतलब अब ये समझ के चलो कि यहाँ पे जाते जाते पुट शॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो मार्केट को ये समझ के चल रहे प्लेयर की शॉर्ट वाले प्लेयर के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ के चलो कि जो कॉल शॉर्ट है तो वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड है, क्योंकि हम जो डेटा देखने को मिल रहा है वो भी अभी भी कैरी फॉरवर्ड है। तो वो सोच रहे कि नीचे जाएगा, ठीक है। अब पुट शॉर्ट भी है, कॉल शॉर्ट भी है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ही पूरी पोजीशंस कटती है, बल्कि वो प्रॉफिट में ही है, जो भी ये सब प्रॉफिट में ही होती है। पर ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर आ गया तो इन पोजीशंस का क्या, क्योंकि वो पहले ही जब नीचे गया तब वो हैज हो गई, पर ये वो पोजीशंस कटी नहीं है। कटी रहती तो ओपन इंटरेस्ट पूरे पूरे कट जाते इन द मनी में भी। जो आपको इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी देखने को मिलेंगे, टोटल OI की बात कर रहा हूँ मैं, और वो अभी भी है। सिर्फ आज के वाले प्लेयर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट को लेकर, तो इसलिए वो पोजीशंस को कट करके गए हैं, ऐसा उसका मतलब है। अब कल के हिसाब से मार्केट को एक बार नीचे की तरफ आना चाहिए, मतलब EOD डेटा के हिसाब से जो अनहेज्ड पोजीशंस है। तो अब ये मार्केट कितना नीचे आएगा वो तो कल ही पता चलेगा, पर याद रखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज एक्सपायर होना चाहिए, या तो फिर बड़े बड़े मोमेंटम देना पड़ेगा उसे, मतलब कि नीचे 300 आकर के ऊपर 700 जा सकते हैं, और अगर ऊपर जाता है तो फिर उतना नीचे की तरफ आना चाहिए। तो आप समझ के चलो कि दोनों तरफ के व्यूज़ ऊपर, मतलब कि 700 जा कर के ऊपर से नीचे, नीचे जा कर के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि इतना वोलेटाइल होना चाहिए, होने को हो सकता है, पर
अगर आपको इसको समझना है तो आप ये देख लेना कल के दिन कि जो आईवी है वो क्या चल रही है। एनएससी के आईवी को यूज़ नहीं करना, क्योंकि एनएससी की आईवी एक्सपायरी वाले दिन सही नहीं बताती है। तो कोशिश करना कि आप ब्रोकर की आईवी और या फिर आप सेंसिबल की आईवी को आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आईवी बहुत ज़्यादा हाई चले, मतलब कि 25-30 ऐसे ऊपर चले, उसके ऊपर ही चले, तो समझना है कि बड़े बड़े मूव्स आएंगे। जो अभी हमने बात करें, नीचे भी जा सकता है उतने तेज़ी से, ऊपर भी आ सकता है उतनी तेज़ी से, क्योंकि दोनों मतलब वो कैसे एक्सपायर करेंगे वो हमें नहीं पता, पर दोनों तरफ के मूव्स आ सकते हैं अगर आईवी हाई चली तो। पर आईवी पहले ही कम चल रही है, ठीक है, मतलब 15 चल रही है, 16 चल रही है, ऐसा कुछ है, 12-13 चल रही है, तो समझ के चलो कि जो जो एक्सपायरी है वो एक छोटी सी रेंज में हो सकती है। मतलब एक छोटी सी रेंज में ही मार्केट बंद हो जाएगा, साइडवेज हो के बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पूरी पूरी एक्सपायरी वाले दिन का जो डेटा बनता है वो पूरी पोजीशन फ्राइडे से लेके अभी तक के जितना भी पैसा लगते आ रहा है उसके हिसाब से मैं उसका व्यू निकालता हूँ। तो वोलाटाइल में भी बड़े बड़े वोलाटाइल होना चाहिए, फिर नीचे भी तेज़ी से जाकर के ऊपर भी तेज़ी से आना चाहिए, और अगर या तो फिर साइडवेज हो जाना चाहिए, जिससे दोनों के दोनों प्रॉफिट में रहें। क्योंकि होगा ये कि कॉल शॉट वाला बंदा ही प्रॉफिट में रहेगा, पुट शॉट वाला भी, क्योंकि जो उसमें टाइम वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होने चालू हो जाती है जो साइडवेज मार्केट में, और आखिरी में बचता है इंट्रेंसिक वैल्यू। तो वो दोनों के दोनों प्रॉफिट में आते ही है उस समय, पर वो उतने प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। अगर उनको दोनों को प्रॉफिट अच्छा खासा होना, तो वोलेटाइल करना पड़ेगा मार्केट को, ऊपर भी तेज़ी से और नीचे भी तेज़ी से। तो अगर मार्केट एक तरफ का मूव दिखा चुका है, मार्केट अगर नीचे जा चुका है तेज़ी से, तो आप वेट करो, पेशेंस रखो। आपका सेटअप अगर ऊपर की तरफ बनता है तो आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। पर अगर मार्केट पहले ही तेज़ी से ऊपर जा चुका है तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ में आप वो देख सकते हो। और एक और चीज़, 700 के ऊपर में जाएगा क्या, वो कोई आइडिया नहीं, पर लेकिन 650 जो मैं फ्राइडे के दिन से जो बात कर रहा हूँ कॉल शॉट की, उसके ऊपर तो शायद ही एक्सपायर होगा। उसके ऊपर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि जब जो बड़े प्लेयर की जो पोजीशंस जो हम देखते आ रहे हैं जो फ्राइडे के दिन से, तो हम यही देख रहे हैं कि 650 को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और वो 650 ये पोजीशंस बनते आ रही थी, मतलब कि हर जगह पे 650 दिखा है, कॉल शॉट में और पुट शॉट में भी। तो 650 के ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर नीचे जाकर के ऊपर भी जाता है तो 700 के ऊपर क्लोजिंग थोड़ा मुश्किल है, 650 के ऊपर में हो सकती है। और अगर आपको अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप मोमेंटम कैप्चर करना भी चाहते हो, और अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखा भी रहा है, तो आप 650 पे तो भी एक बार एग्जिट हो जाओ, क्योंकि 700 के चांसेस कम है, 650 फिर उस पर एक्सपायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेटा ज़रूर दिखा रहा है 22,700, पर हमें पूरी पोजीशन जब एनालाइज करें तब हमें यही देखने को मिलता है कि 650 के ऊपर में एक्सपायर होना चाहिए। फिर अगर ऊपर की तरफ होना है तो या तो फिर इसी का ही रेंज में हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको अभी जो आईवी देखे, आईवी जो है वो 500 के ऊपर में एक कर्व बन रहा है आईवी का, अभी जो चार्ट पे देखे, ऑप्शन चार्ट पे, तो उसके हिसाब से ये बन रहा है कि 500 के ऊपर में एक्सपायर होना चाहिए। साइडवेज में अगर होता है तो 500 के ऊपर होना चाहिए। तो अब देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और अगर वोलेटाइल होता है और एक अगर कुछ भी चेंज होता है इस पूरे प्लान में, तो फिर मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।